नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नोबेल एकेडमी फारबिसगंज के द्वारा आज शहर में भव्य झांकी निकाली गई, जो भाग कोहलिया स्थित विद्यालय परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों का स्कूली बच्चों के साथ भ्रमण किया। इस मौके पर भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण सहित भारत माता जैसे जीवंत झांकियां प्रस्तुत की गई। वहीं हाथ में तिरंगा लिए बच्चों ने देशभक्ति नारे भी बुलंद किए। इस झांकी के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश भी दिया गया। मौके पर देशभक्ति गानों की धुन ने कुछ अलग ही समा बांध डाला। जीतन राम मांझी के खेला होबे वाले बयान के बाद कांग्रेस ने भी उन पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा कि खेला तो हो ही गया, मांझी की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, उपेंद्र कुशवाहा को कोई सीट नहीं मिली तो बीजेपी ने खेला कर ही दिया। जीतन राम मांझी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। खेला होबे क्या, खेला हो गया। जीतन राम मांझी जी की पार्टी को कोई सीट नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को लोकसभा में कोई सीट नहीं, चिराग पासवान जी को एक सीट, पशुपति पारस जी की पार्टी को एक सीट। भाजपा ने तय कर दिया, खेला हो गया। मांझी जी बहुत साफ कर रहे हैं, हो गई खेला। मांझी जी मजा करेंगे। अब चंद्रशेखर से विवाद के बाद के पाठक का मुद्दा पटना डीएम से उलझने लगा है। सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का यह मुद्दा है। अब कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने के पाठक को लेकर बयान दिया है। तमाम सियासी उठापटक के बीच के पाठक का विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए नए फरमान से अधिकारी से लेकर छात्र तक परेशान है, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी का। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकारी तक परेशान है, ऐसे में सरकार को भी सोचना होगा। देखिए, इसमें तो सबसे ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान डीओ हो रहे हैं। डीओ किसकी बात माने? भाई एसीएस साहब उनके सुप्रीम बॉस हुए और डीएम साहब भी उनके अधिकारी हुए। वो किनकी बात काटें, किनकी बात टालें? तो मानसिक तौर पर सिर्फ छात्र या शिक्षक परेशान नहीं है, डीओ भी परेशान है। तो हमें लगता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की निगाह इन घटनाओं पर होगी और वो जल्दी ही कोई रास्ता निकालेंगे। अदरवाइज सरकार तो है ही, हम देख रहे हैं चीजों को, और अगर चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं ध्यान देंगे तो फिर सरकार कुछ निर्देश देगी। देखिए, इसमें तो सबसे ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान डीओ हो रहे हैं। डीओ किसकी बात माने? भाई एसीएस साहब उनके सुप्रीम बॉस हुए और डीएम साहब भी उनके अधिकारी हुए। वो किनकी बात काटें, किनकी बात टालें? तो मानसिक तौर पर सिर्फ छात्र या शिक्षक परेशान नहीं है, डीओ भी परेशान है। तो हमें लगता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की निगाह इन घटनाओं पर होगी और वो जल्दी ही कोई रास्ता निकालेंगे। अदरवाइज सरकार तो है ही, हम देख रहे हैं चीजों को, और अगर चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं ध्यान देंगे तो फिर सरकार कुछ निर्देश देगी। देखिए, इसमें तो सबसे 22 जनवरी को देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की धूम दिखी। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह के आवास